हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कल के लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो पढ़ाए थे, डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर में क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और कमेंट में ज़रूर हमें सुझाव देंगे, जो हम उस सुझाव पर अमल करेंगे और आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। मैथमेटिक्स में जो आपको दिक्कत होती है, जो परेशानी होती है, हम चेष्टा करेंगे कि उसे दूर करें और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे हम, कि कंटेंट आपको ज़्यादा रहे और क्लैरिटी भी अच्छा रहे, समझ में आपको आ जाए। यही मेरी कोशिश रहेगी और उम्मीद है कि आपके सहयोग से हम ज़रूर इस पर हम खरा उतरेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए आपको ये शुरू करने जा रहे हैं डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट, जो RS अग्रवाल से किताब से बना हुआ जो है ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का, वो बनाने जा रहे हैं, वो बनाते हैं और जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादातर उसी को हम चूज करके बनाएंगे और हर टाइप का क्वेश्चन हम बनाएंगे। टाइप 1 स्टार्ट कर रहे हैं। एक टाइप में 5-6 क्वेश्चन देंगे, फिर दूसरे टाइप शुरू करेंगे। तो इस तरह से टाइप वाइज हम क्वेश्चन बनाएंगे और आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन का लिंक और ये जो वीडियो जो बनेगा वो आपको नोटिफिकेशन में आता रहे और कमेंट लिखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब के लिए विपिन सिन्हा न्यूमरोलॉजिस्ट करके सब्सक्राइब करना पड़ेगा। विपिन सिन्हा न्यूमरोलॉजिस्ट, BIPIN SINHA न्यूमरोलॉजिस्ट NUMEROLOGIST न्यूमरोलॉजिस्ट करके देंगे तो सारा लिंक आपके पास पहुंच जाएगा। उसको बेल आइकन को दबा देंगे और शेयर भी करना नहीं भूलेंगे, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 4। A balloon which always remains spherical is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second। एक बैलून में 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स यानी वॉल्यूम जो है ये इतना भरा जा रहा है गैस पर सेकेंड, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। Find the rate at which the radius of the balloon is increasing when the radius is 15 centimeter। तो रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग, कब इंक्रीज करेगा, यानी बैलून गुब्बारा जो है फैलेगा तो उसका रेडियस ये इंक्रीज करेगा। तो इसका हम कैसे बनाते हैं, देखिए। लेट R बी द रेडियस ऑफ the spherical balloon at any time t V be the volume of the balloon। गिवन क्या क्या दिया हुआ, dV by dt दिया हुआ है, कितना हमको 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एंड dr by dt यानी which find the rate at which the radius, r है रेडियस, at time t कितना पर हमको निकालना है, 15 सेंटीमीटर पर।
इजकल्स टू व्हाट, यही हमको निकालना है। तो हमको इतना निकालना है। इसके बाद लिखेंगे एज वी नो डेट volume of the sphere V is equals to 4/3 पाई आर क्यूब होता है। स्फेयर का वॉल्यूम याद रखना पड़ेगा, इस पर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, differentiating on both sides with respect to t, we get t के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा dv/dt इजकल्स टू 4/3 पाई क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसको इधर कर लेते हैं, dr/3 किसके रिस्पेक्ट में होगा, dr के रिस्पेक्ट में, फिर dr किसके रिस्पेक्ट में होगा, dr/dt। क्लियर है, dr/dt। अब हमको dv/dt कितना दिया हुआ है, 900 इज इक्वल्स टू 4/3 पाई, आई डी एक्स एन पर फार्मूला पर है, 4/3 पाई डी एक्स एन पर फार्मूला, यानी एक्स की जगह पर आर है, ये डी आर, डी एक्स एन बाई डी एक्स होता है, डी आर एन बाई डी आर, एन कितना है 3 इंटू 3 आर पर पावर n-1 यानी 3-1 यानी क्या हो गया 2 इंटू डी आर बाय डी टी। अब यहाँ 3 ये 3 कट जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाय डी टी। दिस इम्प्लाइज दैट देयरफॉर डी आर बाई डी टी हमको निकालना है, डी आर बाय डी टी इजकल्स टू क्या हो जाएगा 900 ऊपर चला जाएगा और 4 पाई आर स्क्वायर इसका इंटू है तो नीचे चलाएगा। क्लियर है ना। अब क्या करें, देयरफॉर डी आर बाई डी टी यानी रेडियस हो गया डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी कितना रेट पर, यानी आर इजकल्स टू 15 सेंटीमीटर पर निकालना होगा, यानी दिस इजकल्स टू 15 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा 900 बाय 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इजकल्स टू 900 बाय 4 पाई इंटू 15 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 15 स्क्वायर मतलब ये हो गया दिस इजकल्स टू 900 बाय 4 पाई 25 इंटू 25, ये हो गया। अब इससे कटेंगे, ये हो गया दिस इजकल्स टू 900 बाय 25 4 जा 100 पाई इंटू 25, यही ना होगा। अब 100 ये 9 से कट जाएगा, क्या हो गया, कितना हो गया 100 9 से कट गया तो 9 बाय ये 25 नहीं 15 इंटू 15 इंटू 15 है, 25 नहीं है, 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा 60, ये यहाँ ये होगा, यही काट देते हैं, 15 का स्क्वायर होगा, 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 तो ये कटेगा ना 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 4 5 225 1 ये कट जाएगा। अब 15 1 जा 15 15 जा आइए 1 आइए 15 कट गया, कितना बचा हमको, दिस इज कस टू देयरफॉर डी आर बाई डी टी
r at the rate of at r is equals to 15 is equals to 1 by pi सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया। डायरेक्ट भी ये काट सकते थे, यहीं पर काट सकते थे। 15 15 जा 22 to 225 इस तरह से कर देते हैं। ये हो गया 225 कट जाता, इतना कट के आएगा। इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते थे। यहाँ काट देते 1 जा 225 कट जाता। क्लियर है? 225 कट जाता, तो ये लिखने का ज़रूरत नहीं था। कैसे भी काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी कट गया, यहाँ भी एक ही तरीका है। ये आंसर हो गया 1 बाय पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज कस टू क्या हो गया, इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं। दिस इज कस टू 1 बाय 3.14 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐसी को डिवाइड करेंगे तो यही हो जाएगा 0.32 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ भी आंसर कर सकते हैं, यहाँ भी इस तरह से कर सकते हैं आंसर। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है टाइप 1 का ही है। द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग एट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस ऑफ द बबल इज 6 सेंटीमीटर। कहता है कि इसका इतना से बढ़ रहा है, किसका सरफेस एरिया, और व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल, यानी वॉल्यूम क्या निकालना हमको है, dv/dt। वॉल्यूम किस पर, तो 6 सेंटीमीटर r पर। रेडियस इतना जो बढ़ रहा है उस पर निकालना है हमको। ds/dt दिया हुआ, सरफेस एरिया दिया हुआ कितना इसका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया दिया हुआ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और dv/dt हमको निकालना है कितना पर, एट द रेट ऑफ कितना, रेडियस पर 6 सेंटीमीटर रेडियस पर निकालना है। तो लिखेंगे लेट r be the radius, r be the radius of the spherical balloon. Spherical balloon at any time t v be the volume and s be the surface area of the balloon given। कौन कौन चीज़ दिया हुआ है हमको, ds सरफेस एरिया ds/dt दिया हुआ कितना, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कितना ये दिया हुआ है, और क्या निकालना है, एंड dv/dt एट r इजकल्स टू 6 सेंटीमीटर इजकल्स टू व्हाट, यही निकालना है हमको। अब करना क्या है, लिखेंगे एज वी नो डैट the surface
एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर एस इसका टू क्या होता है 4πr², यही होता है। एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर यानी v इसका टू क्या दिया हुआ है 4/3πr³। स्फीयर का सरफेस एरिया इसका वॉल्यूम दिया हुआ, क्योंकि सरफेस एरिया हमको दिया हुआ है और भी निकालना है तो इससे कुछ न कुछ रिलेशन तो ज़रूर बनेगा, इसीलिए इसको हम ये करते हैं। नाउ एस इक्वल्स टू सरफेस एरिया इक्वल टू 4πr²। डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, हमको ds/dt निकालना होगा। डिफ्रेंशिएटिंग on both sides with respect to t, we have t के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा ds/dt होगा। दिस इज इक्वल टू 4π कांस्टेंट है और ये हो जाएगा dr² बाय किसके रिस्पेक्ट में dr के रिस्पेक्ट में, क्योंकि dxn/dx होता है, इसलिए आप फिर dr को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, हमको t के रिस्पेक्ट में करना तो dr/dt हो जाएगा ये चेन रूल के अनुसार। अब इसको क्या करेंगे ds/dt हमको दिया हुआ है कितना 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसका 4π, इसका कितना हो जाएगा n कितना है 2r पर पावर 2 - 1 2r हो जाएगा, केवल dr/dt लिखा जाएगा। अब यही चीज़ हो जाएगा क्या दिस इम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा 4 2 जा 8πr dr/dt implied that this implied that दीजिए। therefore अब dr/dt निकालेंगे dr/dt इसका 2 ऊपर रहेगा, ये बाहर में 2/8πr ये कटेगा ना 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 4 जा, यही चीज़ हो जाएगा 1/4πr, यानी therefore ये हो गया और ये हो गया, इस दोनों के रिलेशन हो गया। therefore dr/dt इक्वल्स टू 1/4πr निकल गया हमको। एंड v इक्वल्स टू वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या है 4/3πr³। अब इसको करेंगे फिर डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग on both sides with respect to t, time t, we get क्या हो जाएगा ये dv/dt, यही हो जाएगा dv/dt इक्वल्स टू 4/3πr dr पर पावर 3/dr और dr किसके रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में dr/dt। दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 4/3π ये हो जाएगा d एक्शन पर है, n कितना है हमारा 3, r पर पावर कितना हो जाएगा 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 और इंटू dr/dt के बदले में क्या लिखेंगे 1/4πr। यहाँ लिख दीजिए सिंस
चूँकि dr/dt इजकल्स टू 1/4πr। अब कटेगा ना, कौन कौन कटेगा, ये थ्री कट जाएगा, ठीक है। ये फोर कट गया, ठीक है। ये पाई कट गया, ये आर, ये स्क्वायर कट गया, दिस इज कस टू आर। क्या हो गया हमारा, आर। देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर dv by dt, देयरफॉर dv by dt is equals to r, hence dv by dt at कितना, r is equals to 6 सेंटीमीटर is equals to r is equals to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सो सिंपल, ज़्यादा भारी नहीं है। और एक बार समझेंगे और समझ करके इसको बनाएंगे अपने आप। आपको प्रैक्टिस करने से, अपने आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद ही हो जाएगा। और बनाने की प्रैक्टिस करते करते इस टाइप का क्वेश्चन बनने लगेगा। जो भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आसानी से बना सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, द रेडियस ऑफ ए बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। कहता है रेडियस ऑफ ए बैलून इज इंक्रीजिंग, बढ़ जाता है कब, किस रेशियो में, किस रेट पर बढ़ता है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट पर ये बढ़ जाता है। तो एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया, उसका तब रेडियस बढ़ेगा। रेडियस ऑफ द बैलून जिस रेट में बढ़ता है तो उसी रेट में तो उसका भी बढ़ना चाहिए, किसका, सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा। इंक्रीज करेगा रेडियस तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज करेगा। तो ये इंक्रीजिंग करेगा कितना से, तो वही पूछ रहा है। तो ये देखिए कितना से इंक्रीज करेगा। लेट आर बी द radius of the balloon at the time t and at the time t at any time t and s be the surface area of any time t and s be the surface area of the balloon। क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है dr/dt, रेडियस किस रेशियो में बढ़ रहा है, किस रेट पर बढ़ रहा है, dr/dt इजकल टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस रेट में बढ़ रहा है। एंड क्या निकालना है हमको, ds/dt निकालना है। r इसका कितना, एट द रेट ऑफ कितना, रेडियस कितना, रेडियस पर 15 सेंटीमीटर के रेडियस पर निकालना है। यही है, उसमें दिया हुआ था दूसरा चीज़, इसमें दूसरा चीज़ दिया हुआ है। तो लिखेंगे एज वी नो डेट surface area
of the sphere S इक्वल्स टू क्या होता है 4πr²। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग on both sides with respect to t we get t के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा ds/dt इक्वल्स टू 4π कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा dr²। किसके रिस्पेक्ट में होगा dr के रिस्पेक्ट में इंटू dr बाय किसके रिस्पेक्ट में होगा dt। चेन रूल के अनुसार ये हो गया। अब क्या हो जाएगा फिर 4 दिस सिंपलाइज दैट 4π आइए हो जाएगा dxn पर फॉर्मूला पर 2r टू दी पावर कितना 2 - 1 तो 2r ही रहेगा इंटू dr/dt। ds/dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा देयरफॉर dr/dt कितना दिया हुआ है 8πr इंटू dr/dt हमको दिया हुआ है 10 कितना हो गया देयरफॉर ds/dt इक्वल्स टू 80πr दिया हुआ है ds/dt। देयरफॉर ds/dt एट द रेट ऑफ कितना रेडियस पर 15 सेंटीमीटर पर इक्वल्स टू 80 इंटू पाई इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या कितना आ जाएगा 15 8 जा 120 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही आंसर हो जाएगा। सो सिंपल, ज़्यादा भारी नहीं है। क्लियर है। द रेडियस ऑफ ए बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। पहले तो हम r मान लेंगे। लेट r बी द रेडियस ऑफ द बैलून एट एनी टाइम t पर या इंस्टेंट टाइम t एंड s बी द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून। जो नहीं मालूम है हमको ये लिख लेना होगा। तो फिर कितना दिया हुआ है गिवन है dr/dt दिया हुआ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड और ds/dt एट कितना रेडियस पर r इसका 15 सेंटीमीटर पर निकालना है। तो हमको सरफेस एरिया का फार्मूला याद रखना होगा 4πr²। तो इसका दोनों डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ds/dt आ जाएगा। t के रिस्पेक्ट में करेंगे t इज टाइम ds/dt 4πr² dr² इंटू dr/dt कर दिए। ये इस तरह से आगे 4π ये हो गया dxn फार्मूला पर 2r हो जाएगा dr/dt रहेगा। तो dr/dt हमको दिया हुआ कितना 10 तो कितना 10 एट 80πr। तो अब इस पर निकालना r इसका टू 15 सेंटीमीटर तो मल्टीप्लाई कर दिए इतना। यही आंसर हो गया। क्लियर है। ज़्यादा भारी नहीं है। तो नेक्स्ट आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप 2 लेकर क्वेश्चन लेकर के आएंगे। इस टाइप में 6 क्वेश्चन दिए हैं। एक ही टाइप का क्वेश्चन है, केवल बैलून का था, गैस का बैलून का। अब आएंगे दूसरा क्वेश्चन लेकर के जो कि वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। उस टाइप का क्वेश्चन आने पर आप निश्चित रूप से बना पाएंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर बनाएंगे तो अपने मकसद में भी कामयाब होंगे। प्रैक्टिस करने के बाद मकसद में भी कामयाब होंगे। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लड़कों के पास, अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास मेरे पास जो ज्ञान है पहुंच सके और सुविधा मिल सके। जो ट्यूशन नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये आसान हो जाएगा, बनाना आसान हो जाएगा। मेहनत करना, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। और मैथमेटिक्स ही एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको भूखा नहीं रखने देगा। और इंजीनियरिंग के लिए तो
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और वैसे बच्चे के लिए पढ़ने के लिए सभी बच्चों के लिए ऐसे ज़रूरी है। मैथमेटिक्स के बिना सब कुछ अधूरा है, इसीलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। और आप कमेंट में ज़रूर से निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। जहां आपको दिक्कत है, परेशानी है, हम कोशिश करेंगे आपको परेशानी दूर कर दें। तो इसीलिए कमेंट ज़रूर करेंगे। कमेंट तभी कर पाएंगे आप सब्सक्राइब जब करेंगे। सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब के लिए क्या है, विपिन सिन्हा, यहाँ हम जो लिख देते हैं विपिन सिन्हा, BIPIN सिन्हा, SINHA, न्यूमरोलॉजिस्ट, NUMERO, न्यूमरोलॉजिस्ट, LOGIST। ये इस तरह से लिखेंगे तो चैनल आ जाएगा। जितना भी चीज़ हम पढ़ाए हैं, जितना भी इंजीनियरिंग का कोर्स भी किए करवाए हैं, वो सब आ जाएगा। इंजीनियरिंग, BSc जो भी हम दिए हैं, वीडियो बनाए हैं, सारा चीज़ चलाएगा। और न्यूमरोलॉजी के बारे में भी जो बता रहे हैं बताएंगे, आगे भी वीडियो बनेगा तो वो सब भी आ जाएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे जो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।